हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन तथा इनके यौगिक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के आधुनिक परिभाषा। कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। बहुत ही आसान परिभाषा है आपकी। क्या है? बहुत ही आसान परिभाषा है। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस थोड़ा सा आप इस वीडियो को अंत तक दीजिए और आपको एक एक पॉइंट आपको सिखा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कार्बनिक यौगिक। कार्बन के बारे में हम इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर के बने यौगिक को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन से मिलकर प्राप्त करते हैं होते हैं या पाए जाते हैं। किससे मिलकर के? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के प्राप्त होते हैं या बने होते हैं। यहाँ पे बने होते हैं ये शब्द करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये आपकी आधुनिक परिभाषा हो गई। तथा कार्बन यौगिक के व्युत्पन्न भी रूप होते हैं। तथा कार्बनिक यौगिकों के क्या होते हैं? व्युत्पन्न रूप भी कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CH4 CH2 C2H6। ठीक है, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। और CH3OH CCl4 आदि।
ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ध्यान से परिभाषा समझिए, जो कार्बनिक यौगिक है वो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा। किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर के जो यौगिक बनता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा। जैसे इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी एक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न यानी कि कार्बनिक यौगिकों से, कार्बनिक यौगिकों के व्युत्पन्न, यानी कार्बन जो यौगिक है उसी से व्युत्पन्न यानी कि उसी से जन्म लिया है। उसी से क्या लिया है? उसी से जन्म लिया है। जैसे कि आनुवांशिकता बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि अब किसी का ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसा ब्लड उसका है वैसे ही उसके किसी ना किसी के अंदर होगा, माता के होगा या पिता के होगा या भाई या बहन का होगा, क्योंकि वो आनुवांशिकता है, उसका लक्षण उसके अंदर पाया जा रहा है। तो वैसे यहाँ पे कार्बन का लक्षण जो है उसके व्युत्पन्न वाले रूप में भी पाया जाता है, इसलिए व्युत्पन्न रूप भी कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है ना, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। अब हम अभी परिभाषा हमने क्या पढ़ा? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कहते तो हैं, लेकिन ये क्या है? व्युत्पन्न है, क्योंकि CH4 इसकी क्रिया क्लोरीन से जब कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है, इसी से व्युत्पन्न जाकर प्राप्त हुआ है, इसी से प्राप्त किया गया है, व्युत्पन्न किया गया, उससे बनाया गया है। तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, गलत नहीं है, इसे गलत मत समझिएगा, क्योंकि जब मीथेन की क्रिया किसकी? मीथेन की क्रिया किससे? क्लोरीन से कराते हैं, तब जाकर व्युत्पन्न कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। ये 4 चरणों में होता है। क्यों? क्योंकि 4 हाइड्रोजन को हटाने के लिए 4 बार क्लोरीन से क्रिया कराना पड़ेगा, तब जाकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इसके नोट पॉइंट में, थोड़ा सा नोट पॉइंट में देख लेते हैं। नोट पॉइंट में है हमारा नंबर 1। नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 में है कार्बनिक यौगिक अधिकतर, कार्बनिक यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। किससे? सजीवों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। अधिकतर किससे प्राप्त होते हैं? सजीवों से प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट भी बहुत ही आसान है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा यौगिक है? ये अकार्बनिक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसमें कार्बन है, कार्बन यौगिक तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसी कार्बनिक यौगिक के द्वारा व्युत्पन्न नहीं होता, किसी कार्बनिक यौगिक के द्वारा व्युत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसे नोट में आप
लिख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा कार्बनिक यौगिक का अध्ययन। क्या है? जिसका हम अध्ययन, यानी कि जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट हमारा इसे आप नोट कर लीजिए। बस आज इतना ही। अब अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कार्बनिक यौगिकों की विशेषता के बारे में। अगले वीडियो में हम लेकर के आने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों की विशेषता के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में हम याद करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के आगे का वीडियो प्राप्त करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।